पौधे होते हैं तो उनका अगला उपयोग कहाँ होता है? इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। अगली हेडिंग है इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। अब देखिए बेटे, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें इमारती लकड़ी यानी का जिससे हमें इमारत बनती है, हमारे घर बनते हैं, विंडो चौखट, ठीक है। और क्या, जो बेड मेज कुर्सी ऐसी आदि जो हैं ये लकड़ियाँ जो होती हैं तो इनको हम इमारती लकड़ी कहते हैं। और इन्हीं लकड़ियों के अंदर क्या होती है, एक सुंदरता आती है, यानी कि जहाँ हम इनको बड़ी जो है अच्छे से तराशता है, रंग से साफ करता है तो इनको इसके अंदर से एक चमक आती है। तो ऐसी लकड़ियों को हम ये कहते हैं इमारती लकड़ी कहते हैं। अब ये किन पौधों में होती है? ऐसे पौधे जैसे देखिए एक क्या होती है, सागौन, जो आजकल जो चल रही है, ठीक है। तो सागौन की जो लकड़ी है वो ज़्यादातर यूज की जा रही है। इससे पहले साल की लकड़ी आती थी, एक साल, आपने सुना भी होगा, साल की लकड़ी जो है क्योंकि वो मजबूत भी ज़्यादा होती है और उसके अंदर सुंदरता भी आती है। साल होती है एक शीशम, ठीक है। तो इसकी जो लकड़ी होती है तो वो भी इस काम में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं तो ऐसे देखिए कुछ जो ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग अन्य रूपों के आधार, जैसे कि आपकी माचिस की तिल्ली होती है तो उसके ऊपर जो मसाला होता है वो तो लकड़ी का होता है ना, तो ये माचिस की तिल्ली भी जो है इन्हीं इमारती लकड़ी से बनाई जाती है। तो इसका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। अब इसके अतिरिक्त तो कुछ लाभदायक पौधे हमारे लिए ऐसे भी होते हैं जो फुलवारी होती है, पतवारी होती है, तो वो सुंदर लगते हैं, उन पर सुंदर सुंदर फूल आते हैं और वो फूल हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो यार कितना अच्छा वृक्ष है, और हम भी अपने घरों में फुलवारी के पेड़ लगाते हैं, उन पर सुंदर फूल आते हैं। या कुछ पौधों के पत्ते इतने सुंदर होते हैं, उन्हें पतवारी पौधे कहते हैं। तो यानी का जो पौधे हैं तो इनका हमारे क्षेत्र में हर जगह कहीं ना कहीं उपयोग होता है। शादी फंक्शन कुछ हमारे घर में होते हैं तो हम इनके जो फूल होते हैं उनसे अपना घर सजाते हैं, इनके पत्तों से घर सजाते हैं। यहाँ तक कि अब कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनका प्रयोग हमारे घर में जो पूजा होती है उसमें किया जाता है। आम की लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है। तो ये पौधे जो होते हैं ये हमारे लिए सब क्या है, लाभदायक हैं। तो और इनके लाभ से क्या होता है, मिलता है। अब देखिए, तो ये थे आपके लाभदायक पौधे।
बेटे देखिए, अब तो ये थे आप लाभदायक पौधे। अब देखिए, अब आते हैं लाभदायक जंतु। क्या आते हैं? लाभदायक जंतु। पहले लाभदायक पढ़ते हैं, फिर हानिकारक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जब लाभदायक जंतु, अब देखिए बेटे लाभदायक जंतु क्या होते हैं। यदि हम लाभदायक जंतु की बात करें तो आपके घर में, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर में भी अधिकांश घरों में पाए जाते हैं, तो आपके घर में भैंस, गाय या बकरी ये होते हैं। तो अब ये जो जंतु हैं ये हमारे लिए लाभदायक हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें दूध मिलता है और इनका दूध हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि दूध एक संतुलित आहार है। दूध एक क्या है? संतुलित आहार है, और दूध के अंदर हर चीज मात्रा में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जब एक बच्चा छोटा होता है, लगभग वो 2-2.5 वर्ष का होता है, तो वो कुछ नहीं खाता पीता, वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है। और माँ का दूध पीने के साथ साथ ही क्या होता है, उसके शरीर के अंदर जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो उस समय सबसे अच्छी होती है। उसका हर अंग, शरीर का हर पार्ट जो होता है वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। तो हम कह सकते हैं कि दूध एक क्या है? संतुलित आहार है। दूध क्या है? संतुलित आहार है। और तो ऐसे ही इनका हमारे घर में जितने भी, ठीक है, तो जंतु पाले जाते हैं, तो इनसे हमें दूध मिलता है और इनका दूध हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ तक कि आजकल दूध का व्यवसाय भी एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो ये मतलब हमारे शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ साथ इससे हमारी जरूरतें भी पूरी होती है, क्योंकि दूध बेचकर पैसा मिलता है और उस पहले, ठीक है, और उस पैसे से हम अपनी जो निजी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करते हैं। तो अब इसी क्रम में देखिए कि आपका भेड़, बकरी, मुर्गी, तो ये जो है भेड़ बकरी जो होती है, देखिए जो भेड़ होती है तो भेड़ से हमें ऊन मिलती है, ठीक। और अब जाड़े का मौसम चला है, तो हम क्या करते हैं कि उस भेड़ की जो ऊन है, तो उस ऊन का उपयोग से हम जो गर्म कपड़े होते हैं तो वो बनाए जाते हैं। और जो गर्म कपड़े होते हैं तो वो हमारी सर्दी, गर्मी और बरसात से रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में जो मुर्गी है, ठीक है, तो आपने देखा कि मुर्गी फार्म होते हैं या घरों में मुर्गी पाली जाती है। उससे क्या फायदा है कि उस समय एक तो अंडा मिलता है, और अंडा जो होता है वो भी उसके अंदर, तो अंडा एक मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसके साथ साथ जो मुर्गी से क्या मिलता है